हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में। तो हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? ये फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दी थी, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 200 एम्प्लॉयज के ऊपर स्टडी कंडक्ट किया था, जो कि डिफरेंट डिफरेंट 9 कंपनी से बिलोंग करते थे। उनके ऊपर इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था, और 2 फैक्टर फाइंड आउट किए थे, जो मतलब फर्स्ट इज हाइजीन फैक्टर एंड सेकंड इज मोटिवेशनल फैक्टर, जो क्या करते हैं, जो सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सेटिस्फेक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिससेटिस्फेक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं। अंडरस्टूड? तो हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो हाइजीन फैक्टर होता है ना, उसको हम डिससेटिस्फायर भी कहते हैं, और जो मोटिवेटर फैक्टर होता है उसको हम सेटिस्फायर भी कहते हैं। ये मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करती हूँ कि हाइजीन फैक्टर को हम डिससेटिस्फायर क्यों कहते हैं और मोटिवेटर को हम सेटिस्फायर क्यों कहते हैं। इसके बीच का मेजर डिफरेंस जानना आपको बहुत जरूरी है, तभी आपको ये पूरा टू फैक्टर थ्योरी का मतलब समझ आएगा कि इसके पीछे का क्या सेटिस्फेक्शन है, डिससेटिस्फेक्शन। ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करता है। आज मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हाइजीन फैक्टर क्या होता है? देखो, जो भी हाइजीन फैक्टर होते हैं ना, अगर वो प्रेजेंट है तो वो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे, लेकिन अगर वो एब्सेंट है ना तो हमें डिससेटिस्फेक्शन पैदा कर देते हैं हमारे मन में, एम्प्लॉयज के मन में। वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं अगर वो जॉब फैक्टर जो है वो एब्सेंस है। ठीक है? तो हाइजीन फैक्टर है दैट नॉट लीड टू पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन फॉर ए लॉन्ग टर्म, वो मोटिवेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो एब्सेंट होंगे, उनकी नॉन एग्जिस्टेंट क्या कर देगी वर्क प्लेस पे, दे लीड टू डिससेटिस्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड हाइजीन फैक्टर। अब हाइजीन फैक्टर को हम डिससेटिस्फायर और मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं। अब इनको हम मेंटेनेंस फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको एक ना लेवल तक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर उस लेवल तक हम मेंटेन नहीं करेंगे तो वो क्या ले आएंगे, वो डिससेटिस्फेक्शन ले आएंगे। इसीलिए इनको एक लेवल तक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मतलब कि क्लीन होना चाहिए। हाइजीन फैक्टर मैं अभी आपको बताऊंगी कि उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। अब इनको डिससेटिस्फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ये डिससेटिस्फेक्शन लाते हैं, इनकी जो एब्सेंस है, इनकी नॉन एग्जिस्टेंस है, वो क्या लाती है, डिससेटिस्फेक्शन लाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिससेटिस्फायर एंड और मेंटेनेंस फैक्टर। अंडरस्टूड? अब कौन कौन से हाइजीन फैक्टर इंक्लूड है? सबसे पहला है पे, कि जो पे है वो एप्रोप्रिएट और रीजनेबल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहा है बट उसके दूसरे को सैलरी ज्यादा मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। कंपनी की पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो है वो क्या होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा बेनिफिट एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किए जाते हैं रेदर देन सैलरी, बोनस, इंसेंटिव। जैसे कि क्या क्या होता है इसके अलावा? हेल्थ केयर प्लान, बेनिफिट फॉर द फैमिली मेंबर, एम्प्लॉय हेल्प प्रोग्राम, से किस में आ जाएंगे, फ्रिंज बेनिफिट्स में। ठीक है? अगर ये नहीं होंगे तो इससे भी एब्सेंस मिलती है। आगे है फिजिकल वर्किंग कंडीशन। फिजिकल वर्किंग कंडीशन, अगर कुछ भी सेफ नहीं होगा, क्लीन का, हम किसी ऐसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं वहां गंदगी है, ना साफ पानी है, कोई भी हाइजीन फैक्टर नहीं है, तो वहां मक्खी मच्छर ऐसे सब बैठे हैं, तो क्या हम वहां पे हम डिससेटिस्फाई होंगे? बिल्कुल, हमारा काम करने का मन करेगा नहीं करेगा, तो हम वहां क्या हो जाएंगे, हम डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। तो फिजिकल वर्किंग कंडीशन क्या है, ये एक हाइजीन फैक्टर है। स्टेटस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अब एम्प्लॉयज के साथ, एम्प्लॉयज का पीयर्स के साथ, उसके सुपीरियर के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ अप्रोप्रिएट और एक्सेप्टेबल रिलेशन होना चाहिए। अब एम्प्लॉय के साथ कोई बोलता ही नहीं है, वो लोनली फील करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कनेक्शन ही फील नहीं करेगा। हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत मायने रखता है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, कितना हम उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, तभी तो हमारा सुबह उठ के काम पे जाने का मन भी करेगा और हम मोटिवेट भी फील करेंगे। अंडरस्टूड? तो इंटरपर्सनल रिलेशन क्या होता है कि अगर ये सब नहीं होगा तो हम अकेले रह जाएंगे, और क्या, हम डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये चीज लेकिन हमें कभी मोटिवेट नहीं करेगी उस चीज को काम करने के लिए। अंडरस्टूड? मोटिवेट नहीं करती, थोड़ा बहुत सेटिस्फाई जरूर करती है, लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी। अब देखो, जॉब सिक्योरिटी भी कितनी जरूरी है। अगर एक एम्प्लॉय है वो सारा दिन यही सोचता रहेगा, उसके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि मेरी जॉब चल जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी, तो वो क्या, वो डिससेटिस्फाई रहेगा। तो जॉब सिक्योरिटी मस्ट प्रोवाइड टू द एम्प्लॉयज। ओके? तो नेक्स्ट इज मोटिवेशनल फैक्टर। अब मोटिवेशनल फैक्टर को हम सेटिस्फायर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, ये सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दैट ये जो फैक्टर्स होते हैं मोटिवेशनल फैक्टर, ये क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो इनकी एब्सेंस होती है वो डिससेटिस्फेक्शन नहीं देती है।
ये अगर प्रेजेंस हैं तो ये मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज को, ये सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इनकी एब्सेंस डिससेटिस्फाई नहीं करेगी, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सेटिस्फायर कहते हैं। अंडरस्टूड? अब आपको आई थिंक डिफरेंस समझ आया होगा हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर के बीच में, और उसको हम डिससेटिस्फायर और उसको हम सेटिस्फायर क्यों कहते हैं ये भी समझ आया होगा। तो अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग द हाइजीन फैक्टर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज मोटिवेटर्स। उनको हम मोटिवेटर नहीं कहते हैं क्योंकि वो मोटिवेट नहीं करते हैं, लेकिन जो मोटिवेशनल फैक्टर है उनको तो मोटिवेशनल फैक्टर कहेंगे ही, क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब मोटिवेशनल फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला है रिकॉग्निशन, कि उसने कोई एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो उसको प्रेज मिले, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए कि उसने काम किया है बाय द मैनेजर, उसको मतलब कुछ देखे कि उसने ये काम किया है, उसको उसकी तारीफ करे, तो उससे क्या आएगा, वो मोटिवेट फील करेगा। सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि अगर उसने कुछ अचीव किया है तो देर मस्ट बी ए फ्रूट ऑफ सम सॉर्ट इन द जॉब, मतलब उसको उसका कुछ फ्रूट, मतलब कि जैसे कि उसको उस चीज के लिए अवार्ड मिले, उसने कुछ अचीव किया है तो भी वो मोटिवेट फील करेगा। तो अगर हम कुछ फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमने अच्छा काम किया, उसके बदले में हमें बाद में क्या हुआ, अवार्ड मिला, तो हम मोटिवेट फील करेंगे कि हम और ज्यादा काम करें। अंडरस्टूड? तो ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, अगर हम देयर मस्ट बी ग्रोथ एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू मोटिवेट द एम्प्लॉय टू परफॉर्म, हमें डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटियां मिलेगी तो भी वो और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर उनकी ग्रोथ हो रही है किसी चीज से, उनको डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रोथ करने के लिए, तो वो मोटिवेट फील करेगा और पूरा मोटिवेट होकर काम करेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर कोई मैनेजर है या सुपीरियर है, वो अपने सबॉर्डिनेट को, एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, काम दे रहा है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल वर्क दे रहा है, उस थोड़ी सी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, मतलब अपना कंट्रोल जो है कम कर रहा है और उसके हाथ में सौंप रहा है, उसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है उस काम को करने की, तो वो एम्प्लॉय मोटिवेट फील करेगा बिल्कुल, कि मेरे को इस काबिल समझा जा रहा है कि मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में भी ऐसा होता था, आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा कि टीचर एक मॉनिटर बना देती थी कि आप एक वो वाले बच्चे को ही जो सबसे शोर मचाने वाला बच्चा होता था ना, उसी को ही खड़ा कर देते थे कि नाम लिखना जो जो बच्चा शरारते कर रहा है, तो वो बड़ा मोटिवेट फील करता था, है ना। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल फिर वो क्या करता था, बिल्कुल भी वो शोर नहीं होने देता था क्लास में, तो वो किसके अंदर, वो भी रिस्पॉन्सिबल फील करता था। समझ आई? तो वो मोटिवेट हो जाते हैं उस चीज को लेके कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने दी है, मुझे इस काबिल समझा है, तो मुझे अपना बेस्ट देना है। अंडरस्टूड? तो मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ हर्सबर्ग टू फैक्टर प्रिंसिपल का, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो इम्प्रूविंग द मोटिवेटर फैक्टर इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, इसलिए हम इनको कहते हैं सेटिस्फायर, क्योंकि हमारी जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करते हैं। और जो हाइजीन फैक्टर होते हैं, ये जो है जॉब डिससेटिस्फैक्शन लीड करते हैं। अंडरस्टूड? इससे हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं ये हमें मोटिवेट नहीं करते हैं। तो हाइजीन फैक्टर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, वर्किंग कंडीशन, को वर्कर रिलेशन, पॉलिसीज, सुपरविजन, क्वालिटी, बेस वेट, सैलरी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो ये सारे कौन से हैं, हाइजीन फैक्टर है। अब मोटिवेटेड फैक्टर क्या है, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल ग्रोथ, एडवांसमेंट, तो ये क्या है, ये मोटिवेशनल फैक्टर है। और अंडरस्टूड? हाइजीन फैक्टर को हम क्या कहते हैं, मेंटेनेंस और डिससेटिस्फायर कहते हैं, और मोटिवेशनल फैक्टर को हम क्या कहते हैं, सेटिस्फायर कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के बारे में। सो कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कॉमर्स देवी।